तो देखिए अब हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। तो देखिए यहाँ पे सारा जेड जे माइनस सी जे जीरो से बड़ा नहीं हुआ या जीरो के इक्वल नहीं हुआ, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग देखते हैं कि अगला टेबल बनेगा। कहने का मतलब है अगर कोई सारा अगर जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो अगला टेबल बनेगा। उसके लिए सिलेक्ट करना होता है मिनिमम वैल्यू। तो देखिए मिनिमम तो भैया 2 है यहाँ पे, -4 तो कौन सा सिलेक्ट हुआ? तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यार। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपका कितना है? -4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 और x2 में से किसी एक को इंटरिंग वेरिएबल हम लोग चूज़ करेंगे। तो चूज़ x1 और x2 एज ए इंटरिंग वेरिएबल। तो हम लोग जैसे कि x1 को हम लोग चूज करते हैं इंटरिंग वेरिएबल के तौर पे। तो यहाँ पे x1 आएगा। अब a1 और a2 में से किसके जगह पे आएगा x1 और x2? इसको चेक करने के लिए क्या होता है, मिनिमम रेशियो। यहाँ पे भैया देखिए आपका कौन सा सेलेक्ट हुआ है, x1 होगा आपका इंटरिंग वेरिएबल। मतलब इस दोनों में से किसी, इस तीनों में से किसी एक के जगह पे आएगा x1। उसके लिए चेक करना होता है मिनिमम रेशियो। तो ये वाला सिलेक्ट हुआ तो xj मतलब होता है कि जैसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पाँचवां, छठा और सातवां। तो ये वाला सिलेक्ट हुआ है तो x1 से डिवाइड करते, ये वाला सिलेक्ट होता तो यहाँ s3 होता xj की जगह, ये वाला सिलेक्ट होता तो यहाँ पे a2 होता xj की जगह। ठीक है, तो मिनिमम रेशियो यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ जो xb का वैल्यू है इसमें से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए xb का वैल्यू 8, यहाँ पे 1 तो 8/1, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 तो 12/3, यहाँ पे 60, यहाँ पे 5 तो 60/5। अब देखिए इसमें मिनिमम कौन सा है आपका, 4 इसमें a2 में। ठीक है, देखिए यहाँ से 4 था, आए a2, तो मतलब a2 जो होगा आपका आउटगोइंग वेरिएबल होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका मिनिमम रेशियो कितना आया, 4 आया। इसका मतलब क्या, आउटगोइंग वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका a2। तो a2 हो गया आपका क्या, आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। तो ये यहाँ से निकलेगा और a2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट टेबल में, a2 की जगह लिखेंगे हम लोग जो सेलेक्ट किए हैं x1। तो a2 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x1। द मिनिमम रेशियो इज़ 4, सो द आउटगोइंग वेरिएबल इज़ a2। तो देखिए यहाँ पे सारा वैल्यू आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं था तो नया टेबल बनेगा। तो नया टेबल में देखिए पहला बेसिक वेरिएबल आपका क्या है, a1 और तीसरा है s3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पहले, तो देखिए a1 और s3 लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो नया वेरिएबल आपका आया था यानी कि x1 इंटर किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, x1। a2 को हटा के वहाँ पे क्या आने वाला था, x1। अब देखिए ये cj मतलब हुआ क्या, कॉफिशिएंट। तो ये तो बताया हुआ है आपको क्या होता है। तो ये वाला वैल्यू भर दीजिए। होता क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका कॉफिशिएंट होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जिसका कॉफिशिएंट था वो लिख दिया। अब भैया यहाँ पे a2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि a2 जो यहाँ से आर्टिफिशियल वेरिएबल था a2 वो हट चुका है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर हट जाता है तो उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगला टेबल में, इसके अगले टेबल में a1 हट जाएगा तो a1 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे a1 भी गायब कर देंगे यहाँ से, यानी कि इस कॉलम को भी नेक्स्ट टेबल में नहीं लिखेंगे अगर a1 यहाँ पे अभी हट जाता है तो। अब उसके बाद है cb। तो इन सारे वेरिएबल का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए a1 का -1, x1 का 0, s3 का 0, ये s3 है, s3 है, ये s3 का 0। अब ये वाला टेबल थोड़ा सा अलग तरीके से भरते हैं हम लोग। तो ये पुराना वाला टेबल है जो इससे पहले टेबल बना था। तो ये वाला आपका x1 सेलेक्ट हुआ था जिसमें a2 आउट हो रहा था, x1 इंटरिंग वेरिएबल, a2 आउटगोइंग वेरिएबल। तो देखिए इस एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, तो इस कॉलम का और इस रो का जो एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। तो यहाँ पे 3 है, इसको करना होता है 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल आपका आएगा वो x1, उसका यहाँ पे क्या होगा, x1, तो 1 वैल्यू होना चाहिए उसका, और उसके बाकी ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, 0। देखिए यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा भैया तो क्या होगा वो, तो देखिए आपको पता चला कि x2 को हट के यहाँ पे आ रहा है x1 का वैल्यू। तो देखिए x2 को हटा के आप x1 का वैल्यू ला रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए आपका, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो a1 का वैल्यू क्या मतलब x1 का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे क्या होना चाहिए, x1 का कॉफिशिएंट यहाँ पे होगा आपका 1। तो इसको हम लोग करेंगे 1 और इसके ऊपर नीचे करते हैं हम लोग 0। तो उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, आप ये जो आपका की एलिमेंट है इसको हम लोग 1 कर देंगे। तो 1 कैसे करेंगे, xb से लेके a2 तक। तो जैसे 1 करने के लिए इसको 3 से डिवाइड करना होगा तो पूरा रो, तो रो होता कहाँ से है, ये xb से लेके आपका जितना वेरिएबल है। तो इसमें a1 है तो यानी कि xb से लेके यहाँ पे देखिए a1 तक ही है ना टेबल, xb से लेके a1 तक। तो xb से लेके a1 तक इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो सारा वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो देखिए सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 12 है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए तो 4, 1, ये 2/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो वही देखिए 3 से डिवाइड किए तो ये वाला देखिए 1 हो गया। अब इस वाले रो के हेल्प से इसके ऊपर 0 करेंगे, इस वाले रो के हेल्प से। तो देखिए इस वाले के ऊपर अभी वैल्यू कितना है आपका, ये वाला, ठीक है। और जो नया टेबल बना है उसमें इसके नीचे जो है रो, यानी कि x1 वाला रो आपका है कितना, x1 वाले रो का वैल्यू है कितना आपका, इतना। x1 वाले रो का वैल्यू है आपका इतना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं नया में। x1 वाले रो का वैल्यू है ये, xb से लेके a1 तक। अब देखिए इसके हेल्प से इसके ऊपर वाला 0 करना होता है, इसके हेल्प से। तो इससे पहले वाला वैल्यू है क्या, तो देखिए इससे पहले वाला वैल्यू आपका जिसमें a1 था, a1 वाले में आपका वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू है आपका xb से लेके a2 तक। तो देखिए इसके हेल्प से कैसे करेंगे इसको 0, x1 को, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कितना है आपका 1 है। तो देखिए इससे ऊपर वाला वैल्यू कितना है आपका 8 1 -1 0 0 1। तो इसके हेल्प से इसके ऊपर यहाँ पे 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 करना है आपको, मतलब यहाँ पे जो 0 करेंगे तो नया वैल्यू जो आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 0 करना है, ठीक है। यहाँ पे 0 करना है आपको, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 0 हो गया, तो इसमें से इसको घटाइए कितना गया 4, इसमें से इसको घटाइए तो 2 3 6 में से 2 गया कितना 4/3, इसमें से इसको घटाइए -1, इसमें से इसको घटाइए 1/3, इसमें से इसको घटाइए 0, इसमें से इसको घटाइए 1। तो ये आपका आ गया नया वाला वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रख देंगे, इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे xb से लेके a1 तक। अब उसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे x1 है तो 1 के नीचे यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है। तो देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे तो बाकी वाला वैल्यू सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बाकी वाला वैल्यू सब जो पुराने टेबल में है x1 के नीचे जो 5 है, ये वाला वैल्यू सब सारा वैल्यू चेंज होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे ये वाला निकाले थे सेम टू सेम हम लोग ये वाला भी वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखिए ये वाला आपका टेबल है जिसमें ये वाला आपका वैल्यू है। तो इस वाले टेबल में देखिए x1 का जो वैल्यू है xb से लेके a1 तक यहाँ पे लिख लिए हैं, xb से लेके a1 तक जो वैल्यू है लिख लिए, और उसके नीचे जो वैल्यू था जिसको 0 करना था x1 के नीचे, x1 के नीचे यहाँ पे देखिए 0 करना है, वो वाला वैल्यू कितना है 60 5 6 0 0 1 0। a2 हट चुका है तो इसको छोड़िए आप। तो सारा वैल्यू देखिए s3 का ये वाला वैल्यू है। अब तो s3 को यहाँ पे करना है हमको 0, यहाँ पे 0 करना है हमको। तो देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे, जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 होगा। तो देखिए x1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब घटाइए इसको, इसमें से इसको घटाइए तो देखिए इसके यहाँ पे 0 हो गया, अब तो सारा यहाँ पे 0 हो गया, हमको यहाँ पे 0 चाहिए था, तो 60 में से 20 घटाइए 40, सारा वैल्यू घटा के लिखिए। तो ये वाला वैल्यू आ गया। अब इस वाले वैल्यू को हम लोग टेबल में लिख देंगे। तो देखिए आपका नया टेबल तैयार हो गया। उसके बाद कैलकुलेट कीजिए ZJ। तो बताया हुआ है आपको CB × x1 कैसे करते हैं हम लोग। तो ये आपका टेबल तैयार हो गया। इस टेबल में देखिए ZJ - CJ का क्या सारा वैल्यू आपका 0 है, नहीं है, मतलब यहाँ तो ZJ में यहाँ पे होना क्या चाहिए था, हेयर all ZJ - CJ is not greater than or equal to 0। Here all ZJ - CJ is not greater than or equal to 0। तो कोई भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है तो मतलब इसका नया टेबल एक और टेबल बनेगा। और वैसे भी आप सोचिए यहाँ पे 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल था A1 और A2, तो कम से कम 2 नया टेबल तो ज़रूर बनता। तो एक नया टेबल बना है और एक और टेबल बनेगा जिसमें आपका A1 हटेगा। कैसे हटेगा अब वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि स्टेप नंबर 5।